अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मामला क्लियर हो गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाइसेंटिंग वोट होगा मुनहरिफ अरकान का वो काउंट नहीं होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी जो भी शख्स पार्टी की डिसीजन से हट करके वोट देगा वो जो है वो डी सीट हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ये पार्टी पॉलिसी से इनहराफ है और इलेक्ट्रेट्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका बिट्रेयल है, यानी कि आप उनके जो आपने उनको अपना ट्रस्ट है वो आप ख़त्म करते हैं, तो एतमाद जो है आप उनका उसको बड़ा सख्त ठेस पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गई बात जजमेंट की। और एक ये भी कहते चलें कि आज सुनने में ये आया है कि पीटीआई के लोग बाहर खड़े खूब सलाम पेश कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को। तो भाई जब आपके हक में आता है वोट तो फिर तो आपको पसंद आ जाते हैं वो, और जब आपके खिलाफ आता है वोट तो फिर आप लंबी लंबी कहानियां डालते हैं। फिर आप कहते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस हो, इनको घर भेजो। ये तो खुदारा कुछ ना कुछ तय कर लें, कोई उसूल पे चलें, चाहे आपके हक में आए चाहे आपके अगेंस्ट हो। अगर इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं उसूल की और कानून की तो फिर हर सूरत पर लब्बैक कहना चाहिए। हम कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला, एक्सीलेंट डिसीजन। अच्छा जी, अब पंजाब में क्या होता है? पंजाब में अब ये सूरत हाल है कि ये तो तय कर लिया, अनाउंस कर दिया पीएमएलएन ने कि हमजा शहबाज शरीफ अभी सीएम है। अच्छा, अब ये उनका फैसला, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल बात कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि मेजॉरिटी तो 186 वोट की होती है पंजाब असेंबली में, और इस वक्त हमजा साहब के पास है 176 और शायद दूसरी के पास है 172 जो अपोजिशन है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इस सूरत में तो गवर्नर को कहना है कि जी चलिए आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें हमजा साहब जो सीएम है इस वक्त, लेकिन किधर से लाएं गवर्नर? जो एक तरफ जो गवर्नर जिनको हटाया है पीएम ने अपनी आईनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए, पीएम ने चीमा साहब से कहा भाई घर जाएं, प्रेसिडेंट से कहा उनको घर भेजें। प्रेसिडेंट साहब ने कहा नहीं जी वो तो घर नहीं हम भेजेंगे। चीमा साहब ने कहा जी वो लिखा है आइन में कि ही विल सर्व फॉर एज लॉन्ग एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब उस दिन हमसे बात कर रहे थे, जो हम उनसे बात कर रहे थे, वो इतने काबिल जज हैं और रह चुके हैं। उन्होंने कहा भाई ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये लिखा जाता है विल सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके कुछ माने नहीं होते। जैसे क्वीन के बारे में बहुत कुछ लिखा है लेकिन जो अथॉरिटी वो प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन कौन इनको समझाए? कौन समझाए उन प्रेसिडेंट को? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हमारे बड़े दोस्त रहे जब हम उनकी पार्टी में थे, तो आरिफ अलवी साहब लेकिन जो अपना चेयरमैन है अब वो उसकी बात उनकी बात मान रहे हैं। आरिफ अलवी साहब को आइन वाइन से कोई नहीं ताल्लुक, वो अब बाल की खाल उधेड़े। और वो जैसे जैसे उस्मानी साहब कह रहे थे कि आप क्या करें, अगर वो नहीं मान रहे तो भाई फिर क्या करें? फिर कोर्ट वोट का सहारा लें, तो वो मामला कोर्ट में गया हुआ है। अच्छा, तो ना चीमा साहब हैं गवर्नर और ना वो गवर्नर उनको लगा रहे हैं जिनको कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस वक्त अब कौन कहे इनको हमजा शहबाज को कि जी आप फिर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? इस सारी सूरत में एक एक्टिंग गवर्नर की भी पॉसिबिलिटी होती है। एक्टिंग गवर्नर जो हैं वो बनना है उनको परवेज़ इलाही साहब को। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं मैं नहीं मानूं, वो कहते हैं मैं क्यों बनूं, मैंने तो नहीं गवर्नर बनना, मैंने तो उधर ही बैठना जब मैं बैठा हूँ स्पीकर। तो लो जी, ना वो भी गवर्नर बनने को तैयार नहीं। तो मतलब फ्री फॉर ऑल है, जिसकी जो मर्जी आए, और जिसकी जो मर्जी आए वो कहते हैं जी ये मर्जी है मेरी, और फिर चलें जी कोर्ट में चलें। तो इस वक्त एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। चीमा साहब जो पीटीआई के गवर्नर थे वो कह रहे हैं जी मैं तो भी गवर्नर हूँ, मुझे इनको कहीं वापस बनाए गवर्नर पंजाब में। और लाहौर में हमजा शहबाज की जो है उस इलेक्शन उसके खिलाफ गए हुए हैं परवेज़ इलाही साहब और एक और साहब कि जी ये जो इनका इलेक्शन था वो सही नहीं था। तो ये इस वक्त सूरत हाल है पंजाब की। और लगता तो यही है कि अभी मेजॉरिटी क्योंकि किसी की नहीं है,
لیکن یہ تو کہنے کی بات ہے کوئی نہیں، لیکن پروسیس ہی آگے نہیں چل سکتا کیونکہ ادھر گورنر نہیں ہے، ایکٹنگ گورنر نہیں ہے، تو اس لیے اور ان کو ہی آگے کہنا جو بھی کہنا ہے کہ جی سی ایم صاحب آپ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو یہاں ہم کھڑے ہیں پنجاب میں، اور اب دیکھیں کہ فیصلے کیا آتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کیا کہتا ہے، پھر حمزہ شہباز صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پھر سے لیں ووٹ آف کانفیڈنس، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے. پھر حمزہ شہباز صاحب کے پاس ابھی بھی آپشن ہے ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، ڈیزالو کر کے پھر فریش الیکشنز بلا لیں پنجاب کے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اسی پر ختم کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اینڈ ویل ڈن چیف الیکشن کمشنر صاحب، ویل ڈن کہ انڈر یور سپرویژن اور انڈر یور آئی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن کو چلا رہے ہیں. بھلے سے کسی کو آپ کی بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، آپ اپنے اصول پر چلتے رہیں. اور یہ اچھی بات ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے ایک ڈسپلن میں رہیں اور اسی کے مطابق آگے چلیں. سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے البتہ وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آئین میں تبدیلی لے آئی، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، وہ انہوں نے کہا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. بٹ دیٹس another میٹر. بٹ جو 25 اراکین پی ٹی آئی کے انحراف کر کے انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس وقت، یعنی کہ اپنی اپوزیشن کو، اس وقت پی ایم ایل این کو، تو ان کو جو ہٹانا ہے وہ اچھا کیا. دس از دا وے اٹ شوڈ بی. ذرا قاعدے کے ساتھ چلے آگے. سیاست اور سیاستدان اور پارٹی تو بڑی اچھی بات ہے. پنجاب البتہ از ان ٹرموائل فار سم ٹائم ٹو کم. اسی پر ناظرین ہم آج ختم کرتے ہیں. ہمارے بلاگ کا جو بٹن ہے لائک کا، اس کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ قائم رہے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.